राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार गांव खरकड़ा से एक बार फिर आपसे जुड़ा हूं और आज उस पावन पवित्र भूमि के ऊपर हैं जहां पर एक अखाड़े की नींव रखी गई है, एक हॉल की नींव रखी गई है और नींव रखी गई है एक चरित्र निर्माण कार्य की। चरित्र निर्माण कार्य आप देख सकते हैं, देश का ये भविष्य आपके सामने है दर्शक साथियों। ये वो भविष्य जो इसी गांव से एक नायक के रूप में काम कर रहे भूपेंद्र सिंह भूपी, जो लगातार गांव खरकड़ा या आसपास के क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान लगातार चला रहे हैं कि कैसे नशे से युवाओं को मुक्ति दिलाई जाए, कैसे हमारी जो आने वाली नस्लों को बचाया जा सके। उसी कार्य में लगातार अपनी श्रमदान करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। हरियाणा रोडवेज में कार्यरत हैं भाई भूपी, साथ में पर्यावरण बचाने के लिए भी लगातार कार्यरत रहते हैं। हज़ारों पेड़ हर साल लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। हरा भरा क्षेत्र हो मेरा, यही उनका संकल्प है। आज इकट्ठे हुए हैं, हवन यज्ञ किया गया है और अखाड़े के हॉल की नींव रखी गई है और मौके पर बहुत सी जो गणमान्य व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। बाबा जी बैठे हैं और हमारे तकदीर भाई जी हैं और मैडम जिन्होंने इस गांव की बेटियों को सैकड़ों बेटियों को इस काबिल बनाया है कि वो आसमान को छू रही हैं, लगातार बुलंदियों को छू रही हैं। बहुत से रोज़गार दिलाने का काम किया और बहुत शानदार खिलाड़ी भी तैयार करे हैं। बहन रितिका हुड्डा, जो इस गांव की आन बान शान, जिन्होंने कुश्ती में एशियन में गोल्ड मेडल है बहन जी, हाँ जी, सीनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है। और ये गांव है चौधरी मांडूराम पहलवान, जो एक अच्छे विख्यात पहलवान इसी गांव से हुए हैं। हमारे साथ पहलवान जी हैं, रवि जी हैं शायद। नमस्कार जी। तो आप देख सकते हैं बल्ला जी हैं, काफ़ी जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। आज इसके उद्घाटन के अवसर पर भाई तकदीर खरकड़ा हमारे साथ हैं। तकदीर भाई राम राम जी। राम राम पवन जी, कैसे हैं? एक सशक्त और मजबूत नींव रख दी गई है। कार्य तो भूपेंद्र भाई लगातार इस तरह के करते आ रहे थे, लेकिन एक ऐसी नींव रख दी है कि आपके गांव से, मेरे अपने खरकड़ा गांव से बहुत बड़े पहलवान बन के आज का जो ये भविष्य है वो निकले। क्या कहना चाहेंगे इस कार्य को लेकर, भूपेंद्र भाई को लेकर, युवाओं के जो लगातार इस कार्य को लेकर बढ़ते जोश को लेकर क्या कहेंगे? पवन जी, ये हमारा सौभाग्य है कि इस धरा पर समय अनुसार युगों से इस धरा पर ऐसे कार्य होते रहे जो कि समाज को एक नई सोच, एक नई प्रेरणा देने का काम करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक सोच के आधार पर कि जब हम इस जीवन से जाएंगे, हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, उनके साथ में क्या जाएगा, ना अन्न जाएगा, ना कपड़ा जाएगा, ना धन जाएगा, ना तन जाएगा। जाएगी तो सिर्फ एक बात, विचार और संस्कार। वो विचार और संस्कारों की इन बच्चों के अंदर, इसी उम्र के अंदर इनको उसकी अनुभूति हो और उसी पे अपना तो जीवन तो व्यापन करें और एक सशक्त रूप में, एक सशक्त भारत की नींव इस खरकड़ा गांव के इस छोटे से प्रांगण से आज रखने की एक कोशिश करी गई है। और जिसमें हमारे भाई तो भूपेंद्र और उनकी पूरी समस्त टीम, इन्होंने मिलके गांव में एक ऐसा जन जागृति का अभियान छेड़ा है कि जिससे हमारे तो जैसे और भी अन्य युवा इस प्रकार के तो कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी तो बढ़ाने के लिए निरंतर अपना सहयोग देते रहते हैं। धन्यवाद तकदीर भाई। हमारी आदरणीय मैडम जी हैं। मैडम जी, मैंने आज पहली बार मैडम को देखा, लेकिन सुना बहुत है दर्शक साथियों। ये वो शख्सियत है जिसने, हाँ पीटीआई उदय कौर जी, ये वो शख्सियत है जिसने इस गांव की सैकड़ों बेटियों को कामयाब किया। नमस्कार जी। नमस्ते। आज जो भूपेंद्र भाई ने जो काम एक लौ जलाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। हमने तो जो बच्चों को सिखाया वो एक नौकरी के आधार पर सिखाया, लेकिन ये तो पूरा ही त्याग का काम है।
और इसमें चरित्र निर्माण का पूरे त्याग का काम है और पूरे समाज का है। तो इस हिसाब से ये मेन काम तो कर ही रहा है, बाकी हम सहयोग तन मन धन से करते रहें और बच्चों को बचाते रहें, यही सबसे बड़ी बात। मैडम जी, जैसे आज हम देख रहे हैं कि युवा हैं, बच्चे हैं, लेकिन लड़के जो है ना ज़्यादा संख्या में, लड़कियां नहीं हैं। उन लड़कियों को घरों से बाहर निकलने के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि पहले हमें जगह चाहिएगी, बिना जगह तो ये होगा नहीं, कोई न कोई जगह चाहिएगी। अब मैं तो उतना काम कर नहीं सकती, कोई जवान बालक आए तो वो जुड़े तो लड़कियों को तो संदेश तो देते ही रहते हैं हम, पहले भी बहुत बार, और घर घर जाके बुलाया भी है। 25-30 लड़कियां सर्विस में भी हैं खेलों के आधार पे। और ये एक ऐसा गांव में ऐसा एक तैयार हो गया था लड़कियों का, तो पूरे हरियाणा में मतलब ये मिसाल कायम कर दी थी इन लड़कियों ने, नेशनल तक तो। और कुछ बच्चे रिले रेस में भी बाहर भी गए हैं और परमात्मा की दया से सारे पोस्टों पे भी हैं। और लड़कियों का तो हर तरफ सहयोग ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो 2 परिवारों को बचा के रखती है। बिल्कुल ठीक बात है, धन्यवाद मैडम जी। 2 परिवारों को बचाती है वो बेटियां जो शिक्षित होती हैं और शारीरिक रूप से सुदृढ़ होती हैं। और वही जो आज जैसे चरित्र निर्माण को लेकर जो बातें चल रही हैं, हमारे साथ पहलवान जी हैं, रवि जी, आइए एक बार। नमस्कार। नमस्कार। आज का युवा लगातार नशे की गिरफ्त में और मोबाइल की गिरफ्त में है। वो अपनी जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो एक्टिविटी, जो शारीरिक क्रियाएं जो थी, जो खेल थे, वो उनको भूलते जा रहे हैं। उस माता पिता के लिए क्या संदेश और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज एक अलग रास्ता अख्तियार कर चुके हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा जी, आज जो हमारे भाई भूपेंद्र ने जो ये कार्य किया ना, अखाड़ा खोलने का, इससे जब सुबह शाम जो बच्चे आएंगे ना, वो इससे जो ऐब है, जो भी नशा है, इससे उस गांव में पूरा फर्क पड़ेगा। एक नशा तो एक हमारे समाज में इतना घुस गया जी, हमारे समाज को ही खराब, समाज को नहीं, परिवार को भी खराब कर दिया। एक पहले जो पंजाब हुआ था, पंजाब का 50% स्पोर्ट्स में भागीदारी रहा थी। अब पंजाब की सिर्फ 1% भागीदारी है। पंजाब का जवान सब कुछ पंजाब का ख़त्म हो गया। तो नशे की इसमें नशा पंजाब में इतना हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा हरियाणा, हमारे जो नए उनमें भी, तो हमने ऐसे जो आज भूपेंद्र हुड्डा, ऐसे जो हम कार्यक्रम करते रहेंगे तो शायद हम नशे से बच सकें। तो पहलवान जी ने बता दिया कि हम नशे से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। नशे से बच्चों को बचाने के लिए लगातार उन्हें खेल की तरफ अग्रसर करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दर्शक साथियों, इसी तरह से आप इस संदेश को ग्रहण कीजिए। आपके नज़दीक गांव खरकड़ा के अंदर भिवानी नहर के ऊपर बीच के रास्ते में जो पुल से, हाईवे का पुल और भिवानी नहर के बीच में ये अखाड़ा है, चरित्र निर्माण का अखाड़ा। मैं ये कहूँगा अपने बच्चों को एक अच्छी लाइन दीजिए ताकि वो अच्छे नागरिक बन सकें और अनुशासन में रहकर नशे से दूर रह सकें और देश का अहम योगदान करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।